किसान भाइयों, आज मैं आपको कृषि रथ में जानकारी दूंगा कि गन्ने की बुआई में क्या क्या पड़ना चाहिए। क्योंकि इससे पहले मैंने सावधानी बताया था कि सावधानी क्या क्या रखना चाहिए। आज मैं बताऊंगा, ये गन्ने के खेत में मैं आया हूँ, यहाँ बुआई होना है। तो मैं आपको ये बताऊंगा गन्ने की बुआई में क्या क्या डालें, क्या क्या रोग होता है और क्या क्या दवा डालें, ताकि आप जो है गन्ने की बुआई बढ़िया तरीके से करें और ताकि सारे रोगों से जो है निजात पाए। सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मिट्टी में जो है विभिन्न प्रकार के कीड़े होते हैं, दीमक है, कंछुआ है, इस प्रकार के बहुत सारे कीड़े होते हैं, जिसको नियंत्रण करने के लिए जो हमारे जो है फसलों के लिए जो शत्रु कीट है, उसको नियंत्रण करने के लिए हमें कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ता है। कीटनाशक में आप जो है केमिकल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रिजेंट हो गया है, जैसे जैसे आपका जो है फिब्रोनिल हो गया है, या इस प्रकार के बहुत सारे चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है आपका जो है इंडोकैन एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड का एक जो है शिकारी नाम से आता है, वो आपके बायो में है। जैसे बायो में 4 किलो 3 बीघे में, यानी 6 किलो प्रति एकड़, 8 किलो प्रति एकड़ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिसमें जो है जो शत्रु कीट है, शत्रु कीट जो जो ज़मीनों के लिए बहुत हानिकारक है, उसको जो है मारेगा, और बाकी मित्र कीट को, जैसे केचुआ है मित्र कीट है, तो उसको जो है बचाएगा। उसके साथ साथ जो है इस प्रोडक्ट में जो है मैंने ये देखा है, कई जगह हमने डलवाया था तो मैंने ये देखा है उसमें एक जाइम का पाउच भी है। तो आपको अलग से जो है जाइम डालने की ज़रूरत नहीं। अगर आप दूसरे प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो, जैसे आप फटेरा यूज़ कर रहे हो या आप रिजेंट यूज़ कर रहे हो, या दूसरा कोई भी कीटनाशक आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको अलग से जो है ग्रोथ प्रमोटर डालना ज़रूरी है, जो आपके हुमिक जो जड़ों का विकास करेगी। क्यों हुमिक डालना ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जैसे जो है जर्मिनेशन होगा, यानी जड़ निकलेगा, जड़ निकलते ही जो है उसको पोषक तत्व तुरंत मिल जाएगा, तो तुरंत जो है जड़ों का विकास तेज़ी से होगा, सूक्ष्म जड़ जो है निकलेगी, और जितने भी खनिज पदार्थ है आपके मिट्टी के अंदर, उसको जो है एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, भरपूर एब्जॉर्ब करेगा, मोटे मोटे कल्ले निकलेंगे। इसके अलावा जो है एक रोग आता है रेड रॉड यानी फंगीसाइड। फंगीसाइड का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। तो वर्तमान समय में कार्बन डाइजिम मैंकोजेब एक तरीके से फेल हो गया है, नीचे डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एक बहुत महंगा जो है टेक्निकल डालना बहुत ज़रूरी है। जैसे टेबिकोनाजोल हो गया है, कैप्टन हो गया है, कई कंपनी ने कैप्टन प्लस टेबिकोनाजोल बनाया है, एजोक्सी ट्रप बनाया है। तो इस प्रकार जो है क्या है, एक महंगा टेक्निकल आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी एक कंपनी ने जो है बनाया है, बायो में ही एक बनाया है रेड रॉड के लिए, गन्ने के जो है सड़न को रोकने के लिए। एक जो है दूसरा एक कंपनी ने बनाया है, उसका नाम है कैन गोल्ड के नाम से। मैंने देखा अभी कुछ फार्मर लगा रहे थे, तो पिछले साल भी लगाए तो अच्छा रिजल्ट आया है। तो मैं ये चाहूँगा भले ही आप जो है कैन गोल्ड लगाए, या आप जो है कोई महंगा टेक्निकल लगाए, जैसे जैसे टेबिकोनाजोल प्लस में जो है और 2-4 चीज़ें हो, इस प्रकार की चीज़ें लगाएं। तो ये मुख्यतः जो है ये रोग लगता है जो मैंने आपको बता दिया, तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है खेत में। तो आप बुआई करते समय अपने डीएपी एनपीके के साथ ज़रूर इसका प्रयोग करें। एनपीके जो है या डीएपी लगभग क्योंकि डबल डोज पड़ता है आपका, तो उस हिसाब से अगर धान या गेहूं में जो 1 कट्टा आप बुआई कर रहे हो, तो गन्ने में 2 कट्टे करना ही पड़ेगा। अब अगर आप जो है एनपीके की बुआई करते हो, तो मुझे लगता है सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसमें पोटाश की मात्रा होता है, जबकि डीएपी में नहीं होता है। अगर डीएपी बोल रहे हो तो अलग से पोटाश डालना पड़ेगा आपको। इससे बढ़िया ये है एनपीके अगर बुआई करते हो 2 कट्टे, तो सबसे बढ़िया है। तो आप किसान भाइयों, इस प्रकार आप जो है बुआई करो, ताकि आप बढ़िया तरीके से आप जो है फसल ले सको और अच्छे पैदावार ले सको। बाकी रोगों से जो है निजात आपको मिल सकता है। धन्यवाद।